सुबह सुबह रसोई में प्रिया की सास सुमित्रा जोर जोर से बर्तन पटक रही थी। उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और बर्तनों की आवाज उतनी ही तेज होती जा रही थी। तकिए से अपने कान दबाते हुए प्रिया बड़बड़ाई, क्या अर्जुन, आपकी मम्मी तो चैन से सोने भी नहीं देती। लेकिन अर्जुन तो कब का ऑफिस जा चुका था। सुमित्रा ने उसे चाय, नाश्ता, टिफिन सब बनाकर दे दिया था, लेकिन प्रिया महारानी की नींद अभी तक नहीं खुली थी। इसी बात का गुस्सा सुमित्रा बर्तनों पर निकाल रही थी। काम निपटाने के बाद प्रिया उठी, फ्रेश हुई और अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाते हुए उसने सुमित्रा से पूछा, मम्मी जी, आपके लिए भी चाय बना दूं? सुमित्रा ने गुस्से में कहा, मैं दोपहर में चाय नहीं पीती। हमें तो मायके से ये सिखाकर भेजा गया था कि सुबह जल्दी उठो, नहा धोकर चौके के पास जाओ। लेकिन आजकल तो आगे क्या ही कहूँ, घड़ी तो देखो बहू, 10:30 बज चुके हैं। प्रिया, मम्मी जी आप भी कैसी बातें करती हैं? 10:30 बजे क्या दोपहर हो जाती है? बस थोड़ा सिर में दर्द था, इसलिए देर से आंख खुली। लगता है घर जाना पड़ेगा। घर? घर क्यों मम्मी जी? बताया ना सिर में दर्द है, वहाँ हमारी फैमिली डॉक्टर है, उनसे दवाई लूंगी तो ठीक हो जाएगा। सिर के दर्द के लिए फैमिली डॉक्टर और सिर के दर्द के लिए मायके जाओगी? क्या यहाँ डॉक्टर नहीं है? हम इतने अस्पतालों में घूम लिए, लेकिन हमारा कोई फैमिली डॉक्टर नहीं हुआ। रुको, मैं दर्द की दवा देती हूँ। नहीं मम्मी जी, अगर गलती से आपकी दी हुई दवाई का साइड इफेक्ट हो गया तो, या एक्सपायरी दवाई खा ली तो? नहीं, मैं अपनी सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। प्रिया चाय पीने के बाद तैयार हुई और अपने घर यानी मायके चली गई। सुमित्रा ने अपने सिर में हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान, कैसी बहू मिली है मुझे। 2 दिन होते नहीं कि मायके चली जाती है। अर्जुन भी इसे कुछ नहीं कहता। मैं कुछ कहूंगी तो लोग यही कहेंगे कि 4 दिन बहू को आए हुए नहीं और सास ने जीना मुहाल कर दिया। 3 दिन बाद प्रिया वापस आई। सुमित्रा, बहू, कल घर में सत्यनारायण की कथा है, सुबह जल्दी उठकर नहा लेना, पूजा की तैयारी करनी है। मम्मी जी, पूजा का दिन रखने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। कल मेरी भाभी नैना मायके जा रही हैं, मेरी मम्मी कावेरी अकेली रहेंगी, मुझे तो उनके पास जाना है। सुमित्रा, पंडित जी ने कल का ही दिन रखा है, अगर समधन जी अकेली हैं तो उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? ठीक है, नहीं जाती, रहने देती हूँ मम्मी को अकेले। अकेले रहने से ज्यादा बीपी ही तो बढ़ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, मैं पूजा में बैठूंगी। सुमित्रा परेशान होकर सोचने लगी, अरे अगर इसकी माँ को कुछ हो गया तो सब लोग मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे कि मैंने बहू को मायके जाने से रोक लिया। अरे तुम मायके चली जाओ बहू, पूजा मैं देख लूंगी। अगले दिन सुबह ही प्रिया मायके चली गई। सुमित्रा बहुत दुखी थी कि बहू जरा सी बातों के लिए मायके चली जाती है, ऐसे कैसे चलेगा। गर्मियों के दिन थे, पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा था। रसोई में जाने के नाम से ही प्रिया की हालत खराब हो जाती थी। गर्मी से बचने के लिए वो अर्जुन से बोली, देखो ना अर्जुन, कितनी गर्मी है, गर्मी के मारे हालत खराब है। हाँ वो तो है का क्या मतलब? मुझसे गर्मी में खाना नहीं बन पाता, चक्कर आने लगते हैं। सोच रही हूँ जब तक मौसम थोड़ा ठीक नहीं हो जाता तब तक मायके चली जाऊं। अरे प्रिया, ये कोई 1-2 दिन की बात थोड़ी है, पूरे 5 महीने की गर्मी है। तो क्या तुम 5 महीने अपने घर रहोगी? अरे वहाँ मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता, भाभी नैना सारे काम करती हैं। मैं तो खाने के बर्तन भी कमरे से नहीं उठाती, बस मजे से लेटी रहती हूँ। मुझे रेस्ट मिल जाएगा, प्लीज भेज दो ना। मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, मम्मी से बात करो, वरना मम्मी मुझे ही सुनाएंगी। अब प्रिया सुमित्रा से बात कैसे करे? सुमित्रा ने बहू बेटे की बात सुन ली थी। इस बार उसने भी सोच लिया था कि इस बार कुछ भी हो जाए वो बहू को मायके नहीं जाने देगी। आखिर वो अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी? लगता है बहू को किसी दिन बिठाकर अच्छे से समझाना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर सुमित्रा ने खुद को शांत किया और प्रिया को पास बिठाकर समझाया, बहू मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके जाने से नहीं रोक रही, लेकिन वहाँ इतनी जल्दी जाने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी बेटा, और एक दिन सब संबंध खत्म कर लेंगे। मम्मी जी आपको सब अपने जैसे ही लगते हैं, मेरी भाभी नैना ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं। कुछ दिनों बाद प्रिया फिर मायके पहुंच गई। प्रिया को देखते ही उसकी भाभी नैना की भौएं चढ़ गई और वो बोली, दीदी इतनी गर्मियों में भी आप चैन से नहीं बैठती, कभी इधर कभी उधर, मुझसे तो इतनी धूप में घर से बाहर भी ना निकला जाए। भाभी आपने तो भाषण सुना दिए, लस्सी पानी कुछ नहीं? आज दही जमा नहीं है और दूध शाम को आएगा। प्रिया को आज अपनी खातिरदारी होते ना देख बड़ा अजीब सा लगा। शाम होने को थी, नैना अभी कमरे से बाहर नहीं आई। प्रिया अपनी माँ कावेरी से बोली, माँ भाभी कुछ बदली सी नजर आ रही हैं, कुछ बात हुई है क्या? अरे कुछ नहीं, पूरा दिन काम करके थक जाती है बेचारी, सोच रही हूँ कि घर में कोई काम वाली लगा लूं। मम्मी आप काम वाली रखोगी? फिर भाभी पूरे दिन क्या करेंगी? पूरे दिन पलंग ही तो तोड़ेंगी। उनसे जितना काम कराओगी उतना ही ठीक रहेगा, कम से कम आपको आराम तो मिलेगा। अरे
बहुत से काम है उसके, और तुम आ जाती हो तो और भी कई सारे काम बढ़ जाते हैं। भला तुम्हें वो क्या कुछ करने देती हैं? तुम्हें झूठे बर्तन भी नहीं उठाने देती। वो बहू है इस घर की, अगर वो नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? लगता है आप बहू को सिर पर चढ़ाती जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। बस करो प्रिया, बस। बहू ने सुन लिया तो खामखा कलेश हो जाएगा। वो मेरी सारी जरूरतें पूरी करती है, मेरी सेवा करती है, उसके खिलाफ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो अनजान थी कि नैना कमरे की खिड़की से उनकी सारी बातें सुन रही थी। नैना को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो बोली, दीदी मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन चुप नहीं रहा जा रहा। सोच कर देखो कि अगर मैं भी तुम्हारी तरह रोज मायके में पड़ी रहूं तो तुम्हारी मम्मी का क्या होगा? कौन तुम्हारे यहाँ आने पर तुम्हारी सेवा करेगा? तुम तो मम्मी जी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। ठीक है, मैं भी गर्मियां अपने मायके में गुजार आती हूँ, तब तक मम्मी जी को तुम ही संभाल लेना। बात बढ़ती जा रही थी, नैना गुस्से में थी। तभी उनकी बातें सुनता हुआ विक्रम, प्रिया का भाई, बाथरूम से बाहर निकला। वो बोला, प्रिया देखो, तुम मेरी बहन हो, लेकिन नैना मेरी पत्नी है जिसने मेरे घर को झाड़ू की तरह बांध कर रखा हुआ है। अगर इसके खिलाफ कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो बातें तुम मम्मी से कह रही थी वही बातें अगर कोई तुम्हारी सास से कहे तो क्या होगा? 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। यहाँ जहर घोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और जाकर अपना घर देखो। ये सारी बातें सुनकर प्रिया की आंखें भर आईं। बुरा तो जरूर लगा, लेकिन उन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही था। आज उसने खुद को एक बहू के नजरिए से देखा, खुद में बहुत सारी कमियां पाई। प्रिया, मम्मी जी, भैया, भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अपने ससुराल वालों को नहीं समझ पाई। मैं उस घर की लक्ष्मी हूँ, उस घर की मुझे जरूरत है। मैं जाती हूँ और फिर नहीं आऊंगी मायके। बेटा, तुम्हारा जब मन करे आना, ये घर तुम्हारा भी है, लेकिन आना समय पर, क्योंकि बिना बुलाए तो दुश्मन के घर भी नहीं जाना चाहिए। मैं समझ गई हूँ माँ, अब मैं अपने घर जाती हूँ। और उसके बाद प्रिया ने मायके का मोह त्याग कर ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली।